ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि शिव महापुराण के प्रथम भाग में विधेश संहिता है जिसमें 25 अध्याय है। द्वितीय में रुद्र संहिता है जिसमें 20 अध्याय है। दोनों मिला के 45 अध्याय हुए हैं। दूसरा सती खंड है जिसमें 42 अध्याय हुए हैं। तीसरा पार्वती खंड है जिसमें 55 अध्याय हुए हैं। चौथा कुमार खंड है जिसमें 20 अध्याय हुए हैं। पंचम युद्ध खंड है जिसमें 58 अध्याय हुए हैं। यहाँ तक की कथा मैं बहुत पहले ही YouTube पर डाल चुकी हूँ, जिसे आप लोग श्रवण करके, मनन करके, कीर्तन करके अपने जीवन का कल्याण कीजिए। द्वितीय है शत्रुद्र संहिता जिसमें 42 अध्याय हुए हैं। तीसरा है कोटि रुद्र संहिता जिसमें 43 अध्याय हुए हैं। पांचवा है उमा संहिता जिसमें 51 अध्याय हुए हैं। यहाँ तक की कथा मैं YouTube पर डाल रखी हूँ। षष्ठ कैलाश संहिता जारी है। भक्तजनों, संगति भी अच्छे लोगों की करनी चाहिए, जो हमेशा पूजा पाठ में लीन हो, जो चुगलखोरी न करता हो। चुगलखोरी भी एक प्रकार का बहुत बड़ा पाप है। अगर आपको कोई शब्द ही कहना हो तो उस व्यक्ति के सामने कहिए। थोड़ी देर के लिए आप बुरा बनेंगे लेकिन आपका परलोक नहीं बिगड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मुंहफट है। कोई बात सामने कह देता है या कह देती है, लेकिन सामने का कहा हुआ बहुत अच्छा होता है। पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये पाप ही नहीं, महापाप है। अरे दूसरे का बुराई करके हम क्या करेंगे? उसका पाप अपने सर पर मढ़ लेंगे। संगत से गुण होत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा। लोहे का एक टुकड़ा अगर हम पानी में फेंकते हैं तो वो डूब जाता है, परंतु लोहे की भारी मात्रा वहीं यानी जहाज के साथ, जहाज लकड़ी का जहाज होता है, उसके साथ अगर मर दिया जाए, उसमें जड़ जाए तो पानी में उतरा जाता है। वहीं मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति का पूजा पाठ में मन नहीं लगता है तो संगत से अच्छे लोगों के संगति में रहे, पूजा पाठ करने वालों के लोगों के साथ संगति में रहे, भजन कीर्तन सुनने वालों के लोग साथ में रहे, तो वो धीरे धीरे उसका भी मन लगने लगेगा। जैसे वाल्मीकि जो रामायण, संस्कृत रामायण लिख डाले हैं, वो वाल्मीकि क्या थे? पहले रत्नाकर डाकू थे, लेकिन जब वो जंगल में कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसे मारना, काटना, लूटना, पाटना यही उनका दिनचर्या थी। एक दिन नारद मुनि ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने जिस उद्देश्य से वाल्मीकि को भेजा है वह तो काम नहीं हो रहा है। ये तो रत्नाकर डाकू लोगों को मारता काटता है। तब विष्णु भगवान ने अपना भेष बदलकर और उसी जंगल में प्रवेश किए, उसी रास्ते से जाने लगे जिधर रत्नाकर रहते थे। तब रत्नाकर ने मारो काटो कहते हुए जब दौड़े, तब विष्णु भगवान जो अपना भेष बदले थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमें मारो, हमें काट डालो, लेकिन जो तुम पाप करते हो एक बार अपने घर वालों से पूछ लो कि इस पाप में क्या वे लोग भागीदार होंगे। दौड़ते हुए रत्नाकर घर गए, अपने बच्चों से पूछे। बच्चे कहे क्यों आप पाप करें और हम लोग क्यों आपके पाप के भागीदार हों? पत्नी से पूछे। पत्नी कहे कि नहीं, मैं पाप नहीं ले सकती हूँ। माता पिता भी कहे कि हम लोग तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे। तब रत्नाकर आके
विष्णु भगवान जो साधु के भेष में थे उनके चरणों पर गिर पड़े और कहे कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जो वाल्मीकि बाद में चलकर जो रत्नाकर बाद में चल के वाल्मीकि हुए, उनको राम शब्द कहने नहीं आता था। तब मरा कहे भगवान कि तुम मरा मरा कह सकते हो? तो हाँ, तो मरा मरा कहते कहते उनको राम आ गया। यानी उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपे जग जाना, मरा 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 राम राम कहते हुए कह के आप लोग देखिए कि मरा कहने में ही राम आ जा रहा है। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। और वही वाल्मीकि संस्कृत रामायण की रचना कर डाला, वो ब्रह्म की पदवी प्राप्त कर ली। तो भक्तजनों, अभ्यास से कोई भी काम असंभव नहीं है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ काम, क्रोध, मद, लोभ ये चारों साथी मिल जाते हैं। इसके बाद सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण ये भी साथे तीनों गुण भी आ जाते हैं। जो भगवान में दिन रात लीन हो, जिसे सांसारिक मोह माया न हो, वो सतोगुण में आता है। रजोगुण जो भगवान को भी पाना चाहता है और सांसारिक मोह माया में भी फंसा हुआ है, वो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है। तमोगुण जो दूसरे का विनाश, दूसरे की बुराई, दूसरे का अपकार करने में सदैव लगता हो, भूत प्रेतों की पूजा करता हो, वो तमोगुण यानी राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है। चाहे शरीर पर कितनों विकट परिस्थिति आ जाए, लेकिन प्रभु को याद हमेशा आप लोग कीजिएगा, कभी मत छोड़िएगा। जो 2021 में जो कोरोना काल लगा था, उसमें मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग दोनों इतने बीमार थे कि उस कोरोना काल में पता नहीं कितने लोग संसार सागर से निकल गए, और मैं भी 90% पार कर चुकी थी। अब मैं जीवन का आशा त्याग दी थी। 25 दिनों से हम लोग कुछ खाए पिए नहीं थे। ज़बरदस्ती अगर हम लोग एक निवाला भी मुंह में डालने की कोशिश करते थे, वो क्या होता था कि मुंह जहर जैसा हो जाता था, खाने का मन नहीं करता था। तब मैं एक दिन अपने पूजा रूम में मंदिर में जाके भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मेरा जीवन शेष है तो हमें बचाइए, और नहीं तो अब संसार सागर से ले चलिए। अब मेरे में शक्ति नहीं थी कि मैं पूजा करूं, फिर भी मैं बैठ के पूजा करती थी। तो भगवान पे आप लोग पूजा कीजिएगा तो मन में आस्था, विश्वास, भरोसा रख के कीजिएगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो विश्वास नहीं रखेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, भगवान पर आस्था नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। उस दिन मैं पूजा रूम में भोलेनाथ के सामने खूब रोई, और 25 दिन तो बीत चुका था, 26वां दिन इतना तेजी से चमत्कार हुआ कि जो पेट में एक निवाला नहीं जाता था भक्तजनों, वो मैं 3 रोटियां खा गई। और देखिए आज आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष हूँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए दुख हो सुख हो हमेशा प्रभु को याद कीजिए। हम लोगों की असली मालिक वही है। इस संसार में हम आ गए हैं, जन्म पा गए हैं, तो यहाँ माता पिता, भाई बंधु, बेटा बेटी सभी बस में बैठे हुए यात्री के समान है। जब समय आएगा साथ छूट जाएगा, कोई साथ जाने वाला नहीं होगा भक्तजनों। प्रिय सी प्रिय व्यक्ति भी हमारा साथ छोड़ के चला जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्या उसके साथ जा पाते हैं? रोधू करे ही पर रह जाते हैं। और परमात्मा ही एक ऐसा है कि जो हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में, हर देश में साथ रहने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विषम से विषम परिस्थिति में हो, हमेशा ईश्वर को याद रखिए। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब
झूठा है। इस संसार में जितनी हम क्रियाएं देख रहे हैं सब झूठा है। ये शरीर भी अपना नहीं है भक्तजनों। यह मांस, मज्जा, रुधिर, खून, एक पावीर्य का यह माटी का पुतला है। जब हम आज बैठ के आपके सामने आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग भगवान की भक्ति भजन किया कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि जब यह शरीर छूट जाएगा तो इस शरीर को उठाने के लिए 4 लोग चाहिए। इस शरीर आज आप लोगों को मैं बता रही हूँ, कह रही हूँ कि जीवन में मृत्यु ही सत्य है, लेकिन जब मैं खुद मर जाऊंगी, यानी संसार का कोई भी प्राणी मरता है तो उसे उठाने के लिए दूसरे लोग ही चाहिए। 4 कदम चल नहीं पाता है। जो सगे होंगे, मित्र संबंधी होंगे, वो बहुत जाएंगे तो श्मशान तक, इसके बाद हमारा कर्म ही हमारे साथ जाएगा। तो भक्तजनों, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। हमेशा उठते बैठते सोते जागते ये नहीं है कि हम थाली में सजा ली और 5 घंटा पूजा करें। प्रभु का सुमिरन, यानी कहने का मतलब मेरा ये तात्पर्य है कि हर समय संसार में रहते हुए, संसार की लौकिक क्रियाएं करते हुए, हर समय ईश्वर को याद रखिए। कोई असीम शक्ति है जो हमको चला रही है, ये सारा संसार चला रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोग शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपने जीवन का उद्धार कर सके, कल्याण कर सके, अपने आगे का मार्ग सुदृढ़ कर सके, आगे का मार्ग प्रशस्त कर सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।